वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज़ गौरव। दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से था, आप लोगों के आईटीआई के एग्ज़ाम का जो 2020 में होने वाले हैं और एआईटीटी अप्रेंटिसशिप 110 के एग्ज़ाम का, उसकी अपडेट आ चुकी है। मैंने जो है आरटीआई डाला था, आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आ चुका है। कब होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। एक्चुअली आप लोगों को बुरा लगेगा खबर सुन के, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा कि जो आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आया है उसमें कोई कंक्लूज़न निकल के ढंग से नहीं आया है। यहाँ पर आरटीआई से अच्छा जवाब आप लोगों को कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट से चीज़ों को कंफर्म किया जाता है और फिर आपके पास भेजा जाता है। जब आप आरटीआई फाइल करते हैं, आपका प्रॉपर जो है तरीके से देखा जाता है क्वेश्चन क्या है, उसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जब आप लोग आरटीआई फाइल करते हैं, एक चैलेंज आता है आप लोगों के पास कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास जो है हम अपना आरटीआई भेजें, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अथॉरिटी में हमारा जो है आरटीआई जाएगा। तो मैं थोड़ा सा मतलब नॉलेज है इस चीज़ की कि कैसे आरटीआई डालना है, किस डिपार्टमेंट में डालना है। सो मैंने प्रॉपर डाला, जवाब मेरे पास आ गया है। क्या जवाब है इन दोनों सवालों का, अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन एक बात अच्छी बात मुझे और लगी कि अब तक के मेरे करियर में ना सबसे फास्ट रिप्लाई है ये आरटीआई का। मतलब 2 दिन हुए नहीं और रिप्लाई आ गया। देखो 27/8 को मैंने जो है यहाँ पर मतलब 27/8 को क्या 26 को मैंने स्टेटस अपडेट किया था आरटीआई के लिए। 27 को इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को देखा और आज जो है मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो यहाँ पर इनका रिप्लाई मेरे पास क्या है, पहले मैं प्रूफ दिखा दूँ यार, कहीं आप लोग बोलो कि मैं गलत आरटीआई की जवाब दे रहा हूँ आप लोगों को। सो पहला जो यहाँ पर था मेरा नाम, ये डीजीटी का मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो है, मतलब जो हमारे पास आरटीआई का नंबर होता है। ये डेट है, फिलिंग 26 को भरा था, पब्लिक अथॉरिटी हमारी ये है। तो ये सब है। अब नीचे अब जवाब देख लेते हैं। जवाब ना जब मैं खोलते हैं आरटीआई तो यहाँ पर जो है क्लिक करके मिलता है, लेकिन इस क्लिप को मैंने जो है प्रेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर उस पर्टिकुलर बंदे का नाम है, उस पर्टिकुलर बंदे का जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, तो वो मुझे हाइड करने पड़ी, क्योंकि मैंने उनसे जो पर्सनली भी बात करी थी। उन्होंने बोला सर आप हमारी बिना परमिशन के हमारी, क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर ली, बिना परमिशन के हमारी वॉइस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी आवाज़ में दे सकते हैं। सो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। फिर भी मैं जो है कैसे न कैसे जो मैंने रिकॉर्ड की आवाज़ आज या कल परसों में आप लोगों को जो है उनकी रिकॉर्डिंग चैनल पे अपडेट करके दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। मेन मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप आरटीआई फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकंड नंबर पे, पहले पे एप्लीकेशन का है जिस पर आरटीआई के कोर्सेज मिलेंगे जो अप्रेंटिसशिप और जो नौकरी में काम आएंगे। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिलेगा इसका लिंक, आरटीआई कैसे फाइल करवाना, मतलब आपके क्वेश्चन का भी ऑप्शन दिया है। 10 रुपये ही पे करने हैं आपको, ज़्यादा पे नहीं करने। आरटीआई हम आपके बिहाफ पे डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो जवाब देखते हैं। पहला सवाल यही ले लेते हैं कि पहला जो सवाल था वो ये था हमारा कि हमारा आईटीआई के एग्ज़ाम कब होंगे। अब इन्होंने, इन बंदे का नाम है भाई देविंदर नाम है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर था, इनकी मेल आईडी थी। सो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आया। इससे सही जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इनके पास जवाब नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे कॉन्टैक्ट करने के बाद ही जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने लिखा सर ट्रेनिंग in ITIs are for imparting industry based skill to our youth, thus giving them an advantage in employment. In consultation with the states, it has been agreed to complete remaining training to maintain edge of our trainees in the job market and provide skilled workforce to the industry. देखो भाई, यहाँ पर ये बंदा मुझे क्या जवाब दे रहा है, मतलब ये आरटीआई डाल के मुझे क्या जवाब मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि सर जो आरटीआई, जो हमारा आईटीआई होता है ना, इसमें जब तक बंदे का पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल ना हो जाए वो फिर जॉब के लायक नहीं बनता। ये जवाब इस बंदे का है। और फिर जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दी असेसमेंट एंड एग्जाम विल बी अंडरटेकन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ट्रेनिंग का निष्कर्ष निकलने के बाद यहाँ पर जो है जो भी एग्ज़ाम है उस पर एक्शन लिया जाएगा। दी रीओपनिंग ऑफ आईटीआईज एंड प्रैक्टिकल, इन्होंने आईटीआई रीओपन का भी ऑप्शन दे दिया, एंड प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल क्लासेस विल बी सब्जेक्ट टू एमएचए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूवल एंड स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रेनीज। तो पहले सवाल का ये जवाब है कि एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। जब तक वो जवाब नहीं देती तब तक जो है हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और जो इन्होंने बोला है कि कब आईटीआई खुलेगा, कब होगा, इसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है।
कब एग्ज़ाम होगा कोई जवाब नहीं दिया है। अगर आपको कोई भी यूट्यूब पे कोई न्यूज़ का टुकड़ा दे रहा है या कुछ दे रहा है, समझो वो न्यूज़ अभी फेक है। सितंबर में खुल जाएंगे या फिर अक्टूबर में खुल जाएंगे, नवंबर में खुल जाएंगे, दिसंबर में खुल जाएंगे, सब गलत इन्फॉर्मेशन है, पीछे की सारी गलत हो गई जितनी भी थी। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि जो आपको पता है AITT का एग्ज़ाम होने वाला है, सो उसका भी मैंने क्वेश्चन डाला था। सो उसका जो जवाब मेरे पास आया वो ये आया कि ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, यहाँ पर दिस डायरेक्टरेट जनरल हैज़ रिटन लेटर फॉर परमिशन टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली फॉर कंडक्टिंग 110 AITT एग्ज़ाम फॉर अप्रेंटिसेस। मतलब जो हमारे जो है DGT हैं, DGT डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिख दिया 110 का जो एग्ज़ाम है AITT का कंडक्ट करवाने के लिए, और डायरेक्टरेट जनरल यानी DGT आर वेटिंग फॉर परमिशन, बस परमिशन मिलना बाकी है, MHA से आप लोगों को एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, सो ये 2 जवाब मेरे पास आए हैं। भाई देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि RTI में डालता हूँ, लेकिन बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। RTI दिखाने का ना मन नहीं करता था मेरा, क्योंकि जो मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं मेरी बातों पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, आप हो, मुझे पता है आप लोग विश्वास करते हो, लेकिन आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं 10-12% जो ये कहते हैं हमें आप पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो भाई आज देख लो, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, RTI आपके सामने है। और बाकी अगर आपको RTI फाइल करवाना है, लिंक मैं तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले नंबर पे एप्लीकेशन का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अल्ट्रा ITI, दूसरे नंबर पे वेबसाइट दे दूंगा, तीसरे पे इसका दे दूंगा। अगर आप RTI फाइल करवाना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्टली उस पर अमाउंट पे करके अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम साइबर कैफ़े वालों को वो चीज़ फॉरवर्ड करेंगे, आधा पैसा मैं पे करूँगा, आधा जो है आप पे करो, जो भी RTI डलवाना होगा वो मैं डलवा दूँगा। जिससे क्या होगा यार, मेरा ना आधा 1 घंटा जो होता है वो बच जाएगा और मेरी समस्या दूर हो जाएगी, ना मेरे को RTI फाइल करना पड़ेगा, बस मैं आपको यूट्यूब पे जवाब दे दूँगा बस। धन्यवाद। बाकी थैंक यू सो मच, कीप इन टच, इसी तरीके से बने रहो जिस तरीके से जो है आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। 9,64,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं और गोल्डन प्ले बटन मिलने वाला है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। एक चीज़ और अंत में, चैनल सब्सक्राइब करोगे ना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। धन्यवाद।